नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुपर 100 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया है पहला क्वेश्चन, 1152 तथा एवं 1664 का मासा ज्ञात कीजिए। अब इनका मासा निकालना है तो मासा अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि अपन या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या भाग विधि से। तो आइए हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 1152 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटो सबसे पहले, 2 पंचे 10, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो 36 और कट जाएगा, और 2 से 18, 2 से 9, अब 3 से काट देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम 1664 करेंगे। तो 2 से काटो 8, 3, 2, 2 से 4, 1, 6, 2 से काट दो तो 208 हो जाएगा जी, 2 से 104, 2 से आ जाएगा 52, तो 2 से काट दो 26, 2 से काट देंगे अपन 13 से काट देंगे। अब देखो इन दोनों को फैक्टर आ गए हैं, 1152 और 1664। अब इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, यानी 2 की पावर कितनी है 7, और 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 2। अब इधर किसमें दिया, 2 किसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7 और 13 की पावर 1, यही दिया। अब अपन लास्ट मासा निकालना है, क्या करना है, HCF यानी कि मासा में अपन क्या करते हैं, सेम देखते हैं दोनों फैक्टर में, दोनों में सेम कौन सा मिल रहा है। देखो जे और जे दोनों क्या है, सेम मिल रहे हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, तो मासा क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 64 दूनी 128, तो मासा कितना आ जाएगा 128। ये अपना गुणनखंड विधि से आ गया है। अब हम इसी को करेंगे भाग विधि से। भाग विधि से करेंगे तो हम क्या इसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते हैं। तो 1152 का हम भाग देंगे 1664 में। अब देखो 1100 में एक ही बार जाएगा, 1152 घटाएंगे तो आएगा 2 1 और 5, 512। अब 512 का भाग देंगे हम 1152 में, इसका जाएगा 2 बार, आएगा 1024, घटाओ तो 8 बचेगा, इधर 1 कम हो जाएगा तो 4 में से जाएंगे 2, बचेगा 1, अब 512, इसका जा रहा देखो कितनी बार, 4 बार जा रहा, 4 8 32, 3 और 8 और 3 11, यहाँ से लगा 1 5, यानी कि सीधे सीधे 4 बार चला गया। जो लास्ट बार गया किससे गया, 128 से, तो HCF कितना हो जाएगा 128 आंसर। जे अपना किससे आ गया, भाग विधि से आ गया, जे गुणनखंड विधि से आ गया। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो आप। दिया क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता हो। तो ये क्या है, शेषफल प्रमेय क्या है। तो भाज्य बराबर केस में क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। अब इसमें क्या जो दिया रख देंगे, भाज्य निकालना है। इसमें भाजक कितना दिया, यानी कि 61 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया, जिससे विभाजित किया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। देखो ऐसे जिससे भाग देते हैं भाजक, भाज्य
भागफल और शेषफल। अब भाग किससे देना, भाजक कितना है 61, 61 गुणे भागफल कितना है, भागफल है 27 प्लस शेषफल कितना है 32। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 61 गुणे 27 तो 7 और 7 छिंग 42, 2 करेंगे 2 12, 7 से 7 4 1647 प्लस 32, इन दोनों को जोड़ दो 9 7 यानी 1679। तो अपना भाज्य कितना आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा 1679 आंसर। क्वेश्चन, यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 448 गुणा 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि 408 और 1032 का मासा जो है इस रूप में लिख दिया जी, मासा दिया है, एचसीएफ दिया है, मासा को इस रूप में लिख दिया। तो अब इसमें क्या निकालना है अपन को, m निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का अपन को मासा निकालना पड़ेगा। तो इसका मासा निकाल के हम इसके बराबर रख देंगे। चलो पहले सबसे पहले इनका मासा निकालते हैं। 408 तो भाग देंगे 1032 में, 2 बार जाएगा तो कितना 816 बचेगा 16 2 और 408 में देंगे भाग, इससे 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा 216 2 9 1 192 का इसमें भाग देंगे 192 4 इधर बचेंगे कितना 2 24 24 अट्ठे 192। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 24। अब 24 जो इस रूप में रखा है यानी कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ बराबर दिया है 1032 m माइनस 408 गुणे 5। अपना एचसीएफ कितना आएगा 24, तो एचसीएफ की जगह रख देंगे 24 बराबर 1032 m माइनस इसे गुणा कर दो 8 5 40 0 4 20। अब जी कितना है 20 40 हो गया, जे साइड लाएंगे हम तो 20 40 प्लस 24 बराबर 1032 m। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो रहा 20 64 बराबर 1032। अब m निकालना है, इससे डिवाइड कर देंगे इसमें तो 20 64 बटे 1032 बराबर क्या है m, इससे काट दो 2 बार कट रहा है, m बराबर कितना आ गया 2, आंसर हो गया अपना। दिया क्वेश्चन, यदि एचसीएफ 99 व 153 का बराबर 9 तब एलसीएम 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याओं का जो है मासा दिया है और दो संख्याओं का लासा निकालना है। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम लासा गुणे मासा। अब देखो पहली संख्या कितनी थी 99 और दूसरी संख्या कितनी है 153। एलसीएम देखो, एलसीएम वो कर, एलसीएम का मान ज्ञात करना, तो एलसीएम नहीं निकालना, लासा की जगह लासा रख देंगे। मासा कितना दिया 9, अब लासा निकालने के 9 से डिवाइड कर देंगे, नीचे आएगा तो 99 गुणा 153 बटे 9 बराबर लासा, 9 से काट दो 11 बार में 153 गुणे 11 बराबर आ जाएगा लासा। अब इनका गुणा कर देंगे अपन, तो 11 गुणा कर दो, देखो 3 8 6 1 1683 आ जाएगा अपन लासा। 11 गुणा सीधा कर देंगे तो कितना आएगा 1683, एलसीएम आ गया। दिया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का सवाल है तो अपन को क्या कर लेना है कि अपर में सिद्ध करना है, तो इसको मान लेंगे कि ये क्या है परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो जे a/v के फॉर्म में होगी,
यानी कि रूट थ्री जब परिमेय संख्या होगी तो ये a अपन b के फॉर्म में होगी, और जहाँ और a और b जो दोनों होंगे क्या होंगे, कैसे होंगे, सहभाज्य होंगे। कैसे होंगे, सहभाज्य। अब हम क्या करेंगे, देखो जब परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या तो बटे में होती है ना, यानी कि इसका आवाज गुणनखंड होता है, यानी कि इसका इनका मासा क्या होता है, एक होता है, यानी ए बटे बी की फॉर्म में होगी, तो मतलब बी का मान जो है जीरो नहीं हो सकता है। जी कैसे होंगे, सहभाज्य होंगे, यानी कि इनसे कटने वाली मासा, इनका मासा हमेशा कितना होगा, एक होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इनका वर्ग करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा a अपन b का स्क्वायर, तो इसका इधर हो जाएगा 3a² बटे b²। इसके नीचे बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बराबर आ जाएगा 3b²। इधर से मिल गया अपन को समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को इसके नीचे डिवाइड करेंगे, 3 को a² बटे 3 बराबर b², यानी कि a² जो है 3 से विभाजित तभी b² आया है। तो यहाँ अपन लिखेंगे यदि a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा, जहां a बराबर आ जाएगा 3c। ठीक है, मतलब जो a है 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल का स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो इस a तो 3 से कट ही जाएगा। ठीक है, ये क्या है, a जो है 3c के फॉर्म में, a जो है 3c के रूप का है। अब दोबारा हम दोनों क्या कर देंगे, दोनों वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a² बराबर 9c²। अब यहाँ से अपन ने समीकरण एक क्या था अपना, a² बराबर 3b², तो यहाँ लिखेंगे a² बराबर था 3b², तो यहाँ इसका मान रख देंगे, रख देंगे 3b² बराबर 9c²। 9 को इसके नीचे लाएंगे, 3b² बटे 9 बराबर c², 3 से कट जाएगा तो b² बटे 3 बराबर आ जाएगा c²। इधर भी यही कंडीशन बन गई, a² बटे 3 बराबर b² बटे 3 बराबर c²। अब यहाँ लिख देंगे यदि b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो यदि हमने यहाँ क्या लिखा था कि यदि ये परमेय संख्या है तो जी ए और बी के फॉर्म में होगी, ए बटे बी के फॉर्म में होगी, यानी इनका सहभाज्य है, आपस में कटेगी नहीं किसी से। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखो ए भी 3 से कट रहा है और बी भी 3 से कट रहा है। अब यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ स्पष्ट है कि ए व बी दोनों 3 से विभाजित है, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 की संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो जाता है। अब √3 आ जाए या √2 आ जाए या √5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको इसी प्रकार से करना है। यह क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो √3 + 3 + √2, अब ये माना ये परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 3 + √2 बराबर a/b, परिमेय संख्या तो a/b के फॉर्म में होता है, और जहां ये a और b क्या है, a b सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। अब 3 को मुसड़ भेज देंगे, √2 बराबर a/b - 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो b इसका गुणा इधर होगा, तो a - 3b बराबर √2। अब इधर आ गया, देखो ये कई संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय होता है। तो यहां ऐसे तो हो जाता है कि अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। दिया है क्वेश्चन, यदि बहुपद x² + x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + बीटा और 1/α + 1/β के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। बहुपद है अपने पास x² + x + 1, तो इसमें देखो दो चीज़ जान लेते हैं, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो पहले अल्फा/बीटा और अल्फा बीटा की मान निकाल लेते हैं। तो इसमें a कितना दिया है, 1, b दिया है 1, c भी दिया है 1, तो अल्फा + बीटा निकालेंगे इसमें, तो b कितना दिया, -1 दिया, तो -1, 1 का मान 1 दिया, तो अल्फा + बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1। अल्फा बीटा निकालेंगे हम इसमें, अल्फा बीटा यानी गुणनखंड c/a, c कितना दिया 1 और a दिया है 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। दोनों चीजें निकाल ली। अब वो कह रहा है, पहले देखो क्या पूछ रहा है, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा अपना आ गया -1, और पूछ रहा है जे 1/α + 1/बीटा पूछा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा इधर, बीटा का इधर गुणा होगा तो बीटा + अल्फा, तो जो जाएगा अल्फा + बीटा बटे अल्फा बीटा। तो क्या होता है, अपन ने तो पहले लिखा था अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c/a, a से a कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, -b/c। b कितना दिया, 1 दिया, तो c के बाद कितना दिया, 1, कट के कितना आ जाएगा, -1। तो इसके आंसर दोनों को दोनों क्या रहेंगे, -1। अल्फा + बीटा बराबर -1, और 1/α + 1/बीटा का मान भी क्या आएगा, -1। दिया है क्वेश्चन, 4x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा और 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का सवाल है। तो बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है 4x² + 3x + 7, इसमें a बराबर दिया है अपने पास 4, b दिया है 3, c दिया है 7। सबसे पहले अल्फा + बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो b कितना दिया 3, तो -3, a का मान कितना दिया 4, तो अपना अल्फा + बीटा बराबर क्या आएगा, -3/4। अल्फा बीटा बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है c/a, तो इसमें c कितना दिया 7, a कितना दिया 4, तो c/a कितना आ गया, 7/4।
अपन को क्या पूछा था, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो अपना निकल ही है 7/4। अपन को क्या और निकालना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इन दोनों कैल्शियम लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, इसका गुणा अगर हो जाएगा तो बीटा आ जाएगा प्लस अल्फा, तो ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा बीटा। तो इसका मान क्या होता, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का मान होता है सी अपॉन ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के सी अपॉन माइनस बी अपॉन सी बचेगा। अब बी कितना दिया अपने पास, बी दिया अपने पास 3, तो माइनस के 3 और सी कितना दिया 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 3/7। बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दिया अपने पास x² प्लस 1/6x माइनस के 2। अब इसके नीचे 6 आ गया, 6 हटाना है सबसे पहले, तो क्या करेंगे, 6 हटाने के लिए सब इसके नीचे सब 1 मान लेते हैं। एलसीएम ले लो इसका 6, तो एलसीएम लेंगे, इसका भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 गुणा से कर देंगे तो आ जाएगा 6x², 6 का देंगे एक बार तो 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा x, और माइनस इसका जाएगा तो जाएगा 12, बराबर क्या कर लेंगे 0, इसका गुणा हो जाएगा तो 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके शून्य का निकालना है, अब फैक्टर करो जा। अब इसमें गुणा करने पे कितना चाहिए अपने पर, ए और सी गुणा करेंगे इनका तो माइनस के 72 चाहिए, और हमें अंतर कितना चाहिए, इसमें अंतर चाहिए हमें +1, तो 9 8 72 होते हैं, 8 9 72। तो देखो बड़ी संख्या क्या रहेगी इसमें प्लस की, इसमें 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस 12। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो देख लो, इसमें पूरा सॉल्यूशन कर रखा है इसका, किस प्रकार से ये प्लस माइनस कौन सा आता है, तो इधर करिए, ठीक है। इसमें से अब एलसीएम लेंगे, इसमें से तो क्या 3 से भाग इधर जाए, 3 से इधर, 3x कॉमन लेंगे और तो 2x प्लस 3 माइनस के कितने लेंगे, माइनस के 4, तो 4 से देंगे 4 दूनी 2x माइनस प्लस के 3, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, 3x माइनस के 4 और 2x प्लस के 3 बराबर क्या रहेगा 0। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर आ जाएगा क्या 4, x बराबर आ जाएगा 4/3, और 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 3, x बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2। तो ये अपने शून्य का आ गए, शून्य क्या हो जाएंगे इसके, शून्य हो जाएंगे 4/3 कोमा माइनस 3/2। एक द्विघात बहुपद k² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। अब शून्यक दिया है कितना, शून्यक दिया है 2, और बहुपद दिया है अपने पास क्या, बहुपद दिया kx² प्लस 3x प्लस k। अब बहुपद क्या होता है, x का वह मान होता है जो समीकरण में रखने पर क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो हम इसमें x की वैल्यू इसमें रख देंगे, k कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस k बराबर 0, k और k जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर 0, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 6, और k बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 6/5, माइनस के 6/5 आंसर दिया है। क्वेश्चन रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर -7 और 5x माइनस के 7y बराबर 2। इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से, आइए हम इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या दिया 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 7। अब इसको किसी को भी उत्तर भेज दीजिए, इसको भेज दें या तो ऐसा भेज दे, तो 3x बराबर जे आ जाएगा माइनस के 7 और माइनस के कितना हो जाएगा 4y। अब x 3 और इधर 3 से और भाग कर देते हैं इसमें, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 7 माइनस के 4y बटे में कितना आ जाएगा 3 से भाग कर दिया, तो x का मान कितना आ गया अपने पास -7 और -4y बटे
3। अब x का मान आ गया, x का मान अपन को समीकरण अपन ने एक से हल किया था, तो इसका समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 का आंसर 5x माइनस 7y बराबर 2। तो 5 x की जगह रख देंगे अपन पूरा, तो माइनस के कितना 7 माइनस के 4y बटे 3, माइनस कितना है 7y बराबर 2। अब 5 का इसमें अंदर गुणा करो जरा, जिधर से कट नहीं रहा तो 5 का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस के 35 और माइनस के 20y बटे 3 माइनस के 7y बटे 1 बराबर 2। इनका एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा 3, इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 35 और माइनस के 20y, 3 का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 21 बराबर कितना है 2। अब देखो जे माइनस के हैं, जे माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, अरे 21 भाई, हाँ सॉरी, हाँ तो जे दोनों बाई में जुड़ जाएंगे, जे कितने हो जाएंगे माइनस के 35 और जे हो जाएंगे माइनस के 41, माइनस के 41 बाई बटे कितना है 3 बराबर 6 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, माइनस के 41 बाई माइनस के 35 बराबर 18, हाँ ये हो गया, दुगुना हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गई, हाँ 6 हो गया था। अब क्या 36 उस साइड भेज देंगे, माइनस के 41 बाई बराबर 6 प्लस के 35, तो माइनस के 41 बाई बराबर आ जाएगा 41, तो 41 से काट देंगे तो माइनस बाई बराबर कितना आ गया 1, तो इसका पक्षांतर कर लो तो बाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब बाई के मान आ गया अपने पास 1, तो बाई के मान जो किस में रख देंगे, सब एक्स बराबर दिया था अपन, एक्स में इसी में रख देंगे। तो एक्स बराबर दिया था, एक्स बराबर दिया था माइनस के 7 माइनस के 4y बटे 3, तो माइनस के 7 माइनस 4 गुणे बाई की जगह कितनी वैल्यू आई माइनस 1, तो इसकी रख देंगे माइनस 1 बटे 3, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 7, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये जाएगा प्लस के 4 बटे 3, एक्स बराबर आ जाएगा, इसमें 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा बटे 3, 3 से कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1। तो इसमें x का मान भी कितना आया -1 और y का मान भी कितना है x बराबर -1 तथा y बराबर -1। जी अपना प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हो गया क्वेश्चन।